गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है, गुरुदेव राम भगवान को कह रही हैं कि हे राम जी, जो महान चैतन्य है यानी परम हाजरा हजूर है, जिसके बरोबर और कोई है ही नहीं। जैसे स्वप्ने के संसार में हाजरा हजूर तो जागृत है ना, उसके बरोबर कोई स्वप्ने वाला है क्या? वो तो है ही नहीं। न होते हुए भी सत्य की तरह पड़े भासते, और जो सत्य है वो निद्रा के दोष से नहीं नजर आता है। इसी तरह अज्ञान के दोष से जो हजरा हजूर सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा, जो हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, इनका उनका उनका इनका, सबका अपना आप, जिसमें सब वास्तव में कुछ भी नहीं, ऐसा जो महाचैतन्य परमात्मा देव है, उसमें अपने आप का अभाव करना, मैं आत्मा को नहीं जानता, इसी को ही तो चित्त कहा जाता है, चित्त संबंध कहा जाता है, मन का उत्थान मन कहा जाता है। जैसे हाजरा हजूर चैतन्य जागृत, उसको सपने वाला कहे मैं नहीं जानता, यही तो पूर्णे का रूप है, और ये पूर्णा ही तो माया है, और उस माया में बंधा हुआ क्या क्या नहीं भुगतान करता है। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा जो सबों में सब कुछ है और उसमें हम तुम मिथ्या, उसके वास्तव स्वरूप को न जानने से अवास्तव को मानते हैं और उसको न मानते हैं, ये चित्त का उत्थान ही तो माया है। स्वप्ने का जो संकल्प है वही तो माया है स्वप्ने की। मन के अलावा माया और कोई वस्तु नहीं, मन ही माया है। इसी का नाम चित्त स्पंद संसार का, और यही 84 का जन्म मरण का, शांति अशांति भटकाने का कारण है। जब ये गलत वासना समाप्त हुए, यानी चित्त चिंतन से रहित हुए, जब चित्त अफुड़ हो जाता है, इसी को ही तो परम पद बोलते हैं। चित्त फुरने का नाम संसार है और फुरने ते रहत अफुर का नाम परम पद है। परम पद पाने और गंवाने की वस्तु नहीं है। परम पद तो है ही है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा अपना। उसमें जो मिथ्या उत्थान है, इसकी समाप्ति ही मंगल का मूल है। उसकी झलक झटका गाढ़ निद्रा में आप खाते हैं। गाढ़ निद्रा में चित्त की चलन दबी हुई है, वहाँ आपको भगवान के देखने की इच्छा होती हुए, शांति पाने की इच्छा होती हुए, कुछ भी पाने की इच्छा होती हुए तो हाथ उठाओ, देखें तो सही तुम्हारी हिम्मत। चित्त के चलन को संसार कहा जाता है और चित्त के चलन की निवृत्ति को परम पद कहा जाता है।
हे राम जी, जहाँ निज भाव होता है तहाँ पदार्थ का अभाव होता है। जहाँ चित्त का उत्थान हुआ जहाँ निज भाव होता है तहाँ पदार्थ का अभाव होता है। सो निज सब ठौर अपने अर्थ को सिद्ध करता है। जहाँ ये मैं उठी, वास्तवताई भूली और अवास्तवताई हम तुम हम ये वो सब दिखाती। परंतु ये मैं पना चित्त का उत्थान आत्मा में नहीं प्रवृत्त होता, क्योंकि ये मैं आत्मा में है ही नहीं। जैसे स्वप्ने की मैं में सब दिखता है, जागृत वास्तव भूल जाता है, और वो मैं जागृत में कुछ दम ही नहीं भर सकती। परंतु आत्मा विखे प्रवृत्त नहीं हो सकता। जब ये प्राणी कहता है मैं आत्मा को नहीं जानता, तब भी आत्मा का अभाव नहीं। अभाव को भी सिद्ध करने वाला तो आत्मा ही है। सपने वाला कहे कि मैं जागृत, कौन है जागृत, मैं नहीं जानता, तो उसके इस कल्पना को भी तो जागृत ही जीवन देता है। अगर जागृत न हो तो ये बकबक कैसे कर सके। यदि आत्म तत्व न होवे तब अभाव क्यों कहे। सो आत्मा परम शून्य, यानी कोई प्रकार की कल्पना रंचक मात्र भी जिस तक पहुंच नहीं सकती। जैसे कितना भी बलवान चूहा होवे, हजारों मैल एक छलांग में जावे तो भी आकाश को नहीं काट उतर सकता। आत्मा परम शून्य है, परंतु कैसा शून्य है। जो जड़ता से रहित परम चैतन्य है। शून्यता का दोष भी जिसमें मन के उत्थान की माया है। उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं उसमें, केवल वो आप ही आप है। ये भी हम समझाने के लिए कल्पना की लकीर लगाते हैं, वरना ये कल्पनाएं वहाँ अनंत करें तो एक भी नहीं पहुँचती। तो शून्य का है। सपने वाले हजारों लाखों पहलवान जागृत का बिल्कुल अभाव करें, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तो उनका कहना सब झूठा ही झूठा है ने, वो खुद कुछ नहीं, जागृत है। तो स्वप्न वाला फिर उसको देखेगा कैसे। वो जब अपना पूरी तरह से उसमें अभाव करेगा, विलीन करेगा, मनसा वाचा कर्मणा शरणागति के गंगा में तल्लीन हो जाएगा, तभी तो वो आपे आप रहेगा, वरना अलग ही रहा रहेगा।
जिसको संतों ने बोला है आप गंवाइए ता शव पाइए। स्वप्ने वाला अपना आप जागृत को बिल्कुल सर्वतो भावे न दे दे, सर्वतो मन वाणी कर्म करके तभी तो जागृत है ना। वो कुछ भी अपना आप रखेगा तो नहीं देखेगा, तो नहीं पाएगा, सब मन की चकमे में ही करा भटकता रहेगा। आए अलवलड़ी अटपटी बात है, आए अलवलड़ी स्वामी गाल स्वरूप जी, सिंध के महापुरुष बोल रहे हैं। आत्म स्वरूप की बात बड़ी अटपटी है। सियाणा समझन की न की, बरसों रगड़ धगड़ करते रहे, गोटा गोटी करते रहे, सुनते सुनाते रहे, समझ न पाते। सियाणा समझन की न की, थोड़े मसलत कन मिड़ी, आपस में खूब सुनाए और सुने। याणा वया कुलरी रसन मंझरिड़ी, मूर्ख जिनको भोग विलासताई रमणीक लगती है, देखना सुनना चखना पहनना खाना मान सम्मान भग दौर, उनको यहाँ मूर्खों की श्रेणियों में गिनते हैं। इस भोग विलासताई के कीचड़ के दरिया में बहे चले जाते हैं और मरना जन्मना में ना भुगतान युगों के युग करते हैं। जिनको आप मच्छर देखते हैं, जुए चींटे लीखे सर्प गंदे छोले छोटे बड़े, ये भी जीव हैं। जैसे जैसे गलतियों में प्रवृत्त हो जाएंगे वैसे वैसे गंदे गंदे चोले पहनते भटकते 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 रहते, और जैसे जैसे अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तैसे तैसे वो गंदी पोशाक नहीं अच्छी पोशाक मिलेगी। पोशाकें अदला बदली बदला अदली, वो वासना रूप जीव वही है। और यदि मानव चोले में आके अपने आत्म कल्याण के गंगा की तरफ धुआंधार दौर से जाएगा तो वो चोले पहनने उतारने की माया ही गायब हो जाएगी, छूट जाएगा। सो राम जी, मैं का अर्थ अपने आत्मा की तरफ लगा। अरे भाई तू जाग तो सही, इस सपने वाले रूप की मैं जागृत की तरफ तो ला, देख तमाशा कुछ है भी तुमको सताने और भगाने और दुख देने वाला। ये झटका दे रहे हैं। हम अज्ञान निद्रा में पड़े हैं, अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए ये महान आत्मा जो जागृत हैं हमारे सोए हुए गाफल मन को झटका देती हैं कि इसके मैं को इधर ला। भूल में तुम निकल गए हो दक्षिण दिशा यमपुरी की तरफ, अब कब पग मोरो, ये मैं आत्मस्वरूप की तरफ लगाओ, यानी परमात्मा की तरफ लगाओ पहले, और उसके बाद जब देहाध्यास निवृत्त हो जाए तो वास्तव स्वरूप की। सो निज का अर्थ तू आत्मा विखे कर। जो आत्मा को निज की भावना नहीं होती, अर्थ यह कि आत्मा का अभाव न मानो और अनात्मा के जो निज का भाव है तिसका अभाव कर। इस झूठे में जो तुम्हारा अपनपो का भाव है इसका त्याग करो और सच्चे आत्म स्वरूप में अपनपो के भाव की भावना दृढ़ करो। सपने वाले रूप के मैं को छोड़ो न, जागृत रूप को मैं करके ग्रहण करो तो सब माया गायब हो जाएगी। आत्मा का भाव न मानो और अनात्मा विखे जो निज का भाव है तिसका अभाव कर। अर्थ यह कि अनात्मा को अभाव रूप मान, इस मायामय रूप को तू सत्यता के भाव से
सवेरे से लेके रात तक, जन्म से लेके मरण तक इसी को ही अपना आप के भाव से ग्रहण करता रहा है, जबकि ये अनात्मा है, ये झूठा है, ये तुम्हारा अपना आप नहीं। ये दिखते दिखते धोखा दे देता है और हम देखते भी हैं, फिर जब जैसे ही धोखा दिया तो उठा के फूंक देंगे या गाड़ देंगे। अर्थ यह कि अनात्मा को अभाव रूप मान, देह में जो तुम्हारा अपनपो का अध्यास पड़ गया है, ये अध्यास बड़े बंधन का कारण है। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा, दृढ़ता से जगेगा, सपने वाली निद्रा पूरी त्याग देगा। अज्ञान निद्रा में जो तुम पड़े हो, इसको त्याग के ज्ञान जागृति में आओगे। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा, केवल कथन मात्र या सुनने मात्र नहीं, इसकी पक्की भावना करो, बार बार सावधानी से सिमरण करो, स्वात्मानुसंधान भक्ति वर। इस कर्म के बरोबर कोई कर्म नहीं। अपने आप का वास्तव स्वरूप का बार बार स्मरण करना, इसके बरोबर और कोई भजन नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। बस केवल आत्म भाव शेष रहेगा। कैसा आत्मा? जिसको ये वाणी व्यक्त नहीं कर सकती, खोल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पहुँच नहीं पाती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ तक न मन पहुँचता है न वाणी पहुँचती है। पहुँचे नहीं तो कहे कैसे? जब नीचे तुम्हारा डोल पहुँचा ही नहीं तो पानी कैसे भरेगा? जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा, तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। बार बार संसार को भ्रम ही बताते हैं, अनंत बार कह चुके हैं और कहते ही रहते हैं कि ये संसार केवल भुलेखा है। ये सब बुदबुदे, चाहे छोटे चाहे बड़े, चाहे लहरें चाहे झाग चाहे चक्र, ये मिथ्या प्रतीति, बिल्कुल मिथ्या प्रतीति, सवाए पानी के कुछ भी नहीं है। केवल आत्म भाव शेष रहेगा। हे राम जी, चित्त के पुरने का नाम संसार है और संसार कुछ नहीं। हवा के लगने को ही लहरें झाग चक्र बुदबुदे कहा जाता है, और लहर झाग चक्र बुदबुदा कुछ नहीं। तुम्हारे मन की कल्पना कोई कुंडल कंगन बटन मुद्री हार कहा जाता है, और कुंडल कंगन मुद्री हार कुछ भी नहीं सवाए सोने के। तुम्हारी कल्पना ही तुमको संसार रूप में भटका रही है, और कल्पना तुम्हारे वास्तव स्वरूप में कुछ नहीं। आत्मा का अभाव न मानो, और अनात्मा विखे जो निज का मैंपने का भाव है, तिसका अभाव कर। मतलब ये है कि अनात्मा को अभाव रूप मान। अनात्मा माना झूठे, ये अपना आप नहीं है। अनात्मा को अभाव रूप मान। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा, दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए, बार बार सत्य का सिमरण, सत्य आत्मा, असत्य हम तुम हम, सब मन का उत्थान।
सत्य का भूले खाई असत्य है। जैसे प्रकाश के न होने को अंधकार कहोगे, या अंधकार कोई वस्तु भी होती है। जागृत के भूले के कोई सौंपने वाले आप हैं ना, या सौंपने वाले आप कुछ होते भी हैं। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। केवल आत्म भाव शेष रहेगा। जहाँ केवल आत्म भाव शेष है, जैसे गाढ़ निद्रा में सब कल्पनाओं का अभाव है, तो आनंद पाने की किसी को लोर भी नहीं होती। जहाँ सब हवा शांत हो जाती है, तो न कोई बुदबुदा, न लहर, न झाग, न चक्र, जैसे का तैसा। जल भगवान ही जल भगवान। जब इस प्रकार दृढ़ भावना करेगा तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा, केवल आत्म भाव शेष रहेगा। हे राम जी, चित्त के पुरने का नाम संसार है। फिल्म के चलने को ही वो संसार मानोगे, या और कोई भी वहाँ है भी? चित्ते चलते संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते। चित्त के चलन को संसार कहा गया है, और चित्त के चलन का अभाव, इसी को मोक्ष कहा गया है। मन का उत्थान माया, मन के उत्थान की निवृत्ति बिल्कुल नहीं, जहाँ उसी को ही तो ब्रह्म आत्मा भगवान के ही नाम दे दे के समझाते हैं। वास्तव में जो सब रंगों रूपों नामों कल्पनाओं से रहता है, रूप न, संत भगवान बोलते हैं, रूप न रेख न रंग कछ, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा के रूप का संत जी वर्णन करते हैं, माया के तीनों गुणों से रहता है, और ये तीनों गुणों से जुदा भी कुछ नहीं। जैसे आपका जागृत स्वप्ने के सब प्राणियों और पदार्थों से रहता है, और वो से जुदा कुछ है भी नहीं। त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका। जिस होवे सुप्रसन्न, जिस पर बहुत प्रसन्न हो जाते। साधारण प्राणी माया के वैभव की वृद्धि, मान सम्मान, लड़का लड़की फलांटी ये हो जाए, इसी को भगवान की प्रसन्नता मानते हैं। नशे ही है ना, नशे ही नशे में गलत को सही और सही को गलत मानता है। निद्रा में है ना, निद्रा में अपने जागृत रूप को भूल के सपने वाले को सही मानता है। इसी तरह ज्ञान निद्रा में माया के वैभव को बड़ा महत्व देता है, ऐसी कोई सुख रूप और सत्य आनंद रूप मानता है, और सारी अपनी जीवन पूंजी, आयु रूपी जीवन पूंजी उसी के इकट्ठे करने, उसका भुगतान करने, उसके संरक्षण में खर्च करता है। जबकि ये अमूल्य वस्तु मिली हुई देखते देखते बंद हो जाएगी, उठाओ और फूंक दो। माया के वैभव को ये बड़ी भगवान की कृपा मानता है। ये तो माया की कृपा है। भगवान की कृपा अज्ञान दोष की निवृत्ति करे। सच सच तो बात यह है कि और कुछ मांगने योग्य नहीं, यही मांगना उचित है कि हमारे अज्ञान दोष की निवृत्ति करे। अज्ञान से हम आपको अलग, अपने को अलग मानते हैं। जब अज्ञान दोष निवृत्त हो जाएगा तो हम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, और हम नहीं, न हम न तुम और तुम ही तुम। न हम हैं, न तुम है, न तुम है, न हम हैं। हम ही हम हैं कि तुम ही तुम है, तुम ही तुम है कि हम। लक्ष्मी